हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स में करते हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हमने की थी माइनर सी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। सो मिस्टेक नंबर 1 इस बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करने के बजाय ही बस एक दफ़ा हल्का सा पढ़ा और उसको स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन में लिखा कुछ होता है और उसका आंसर कुछ कर रहे होते हैं। तो इसका सोल्यूशन बस यही कि आप क्वेश्चन लिखने से पहले, राइटिंग स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 दफ़ा तो रीड करें ही। मिस्टेक नंबर 2 इस बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये मिस्टेक होती है कि वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते एफिशिएंटली। लाइक एक क्वेश्चन के ऊपर 1 घंटा लगा दिया, दूसरे क्वेश्चन को टाइम ही नहीं दिया। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपने साथ वॉच लेके जाएं और हर क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको टाइम अलॉट करें। सो मिस्टेक नंबर 3 के स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, हेडिंग्स को हाईलाइट नहीं करते, जिससे बहुत चेकर को अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि कोई भी हेडिंग लिखने लगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको मस्ट हाईलाइट करें विद द हेल्प ऑफ मार्कर। मिस्टेक नंबर 4 इस के स्टूडेंट जो है वो पेपर सबमिट कराने से पहले उसको एक दफ़ा रिवाइज नहीं करते। ये उनकी बड़ी मिस्टेक होती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि 5 to 10 मिनट्स आप एटलीस्ट दें अपने पेपर को रिवाइज करने के लिए, ताकि कोई मिस्टेक ना निकल सके। मिस्टेक नंबर 5 इस के राइटिंग इररेलेवेंट आंसर्स। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कुछ और आप उसका आंसर कुछ से कुछ कर रहे हैं, तो जो हमेशा आपसे क्वेश्चन में आस्क किया गया हो हमेशा आपने उसका आंसर वही करना होता है। मिस्टेक नंबर 6 इस पुअर हैंड राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, वो नीट एंड क्लीन नहीं लिख सकते। तो उसका अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस करें और पेपर को अपने नीट एंड क्लीन प्रेजेंट करें। मिस्टेक नंबर 7 इस कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप उसको छोड़ देते हैं, पूरा का पूरा ही छोड़ दिया। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को पूरा छोड़ें मत, एटलीस्ट आप उसको अटेम्प्ट करें, बिकॉज अटेम्प्ट करने की भी मार्क्स होते हैं। आप स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ माइंड में उससे रिलेटेड चीज़ आ ही जाती है। मिस्टेक नंबर 8 इस के बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप अपने आप को कन्फ्यूज़ ना करें, आप रिलैक्स होकर आराम से, बजाय इसके कि आप पैनिक हो, नर्वस हो, अपने पेपर को देखें और आराम से उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। मिस्टेक नंबर 9 इसके लॉन्ग क्वेश्चंस का कंटेंट आप बहुत ही शॉर्ट रखते हैं। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया तो उसको डिटेल में अटेम्प्ट करें, उसको एग्जांपल्स ऐड करें, टेबल्स ऐड करें, उसके डायग्राम्स वगैरह सब ऐड करें, तभी उसके मार्क्स पूरे होते हैं। मिस्टेक नंबर 10 है इसके अवॉइड पेपर प्रेजेंटेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर को प्रेजेंट नहीं करते। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है कि वो अपने पेपर को मस्ट प्रेजेंट करें, बिकॉज अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हुई भी होती है तो इससे चेकर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि स्टूडेंट को पेपर आता है, उसे अटेम्प्ट करने का मेथड आता है, लाइनिंग की हुई है, आपने मार्जिन लाइंस लगाई हुई हैं, हर क्वेश्चन एंड करने के बाद उसमें आपने एक गैप दिया हुआ है जिससे पता लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे। तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक हर स्टूडेंट को अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में तो आप हाई मार्क्स गेन कर सकते हैं। अपनी पूरी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स थी, इंपॉर्टेंट टिप्स थी स्टूडेंट्स के लिए, जो मोस्टली एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट ही कर रहा होता है अपने एग्ज़ाम्स में। तो होपफुली यू एन्जॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन। So thanks for watching this video.